पिछले दिनों से विषय सीख रहे हैं फल लाना, और उसमें लास्ट में पिछली बार हमने देखा था फल कौन सा लाना है, मसीह यीशु का स्वभाव प्रकट करना, यीशु का स्वभाव प्रकट करना। तो यीशु का स्वभाव कैसे प्रकट होगा जब तक कि हमें मालूम नहीं है कि यीशु का स्वभाव कैसा था। यीशु का स्वभाव कैसा था उसके लिए हमने पढ़ा था फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5 वचन से हमने पढ़ा था। दोबारा पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5 वचन से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, आज्ञा है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही, उससे कम नहीं, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। कैसा? और दास का स्वरूप धारण किया। दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हाँ, ये हमने पिछली बार देखा था। परमेश्वर होकर भी यीशु जो शरीर में प्रकट हुआ, कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद है। हमारे जैसा व्यक्ति दिख रहा है, परंतु यीशु मसीह के बारे में जब हम यीशु मसीह के स्वभाव को पढ़ते हैं, यीशु मसीह कौन है करके, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद है, यानी इम्मानुएल उसको कहा गया। इम्मानुएल, इम्मानुएल का मतलब मनुष्य की खाल में 2 व्यक्ति हैं, एक खाल में 2 व्यक्ति। 2 व्यक्ति कौन कौन है? परमेश्वर, और परमेश्वर के तौर पर पूरा परमेश्वर है, और दूसरा व्यक्तित्व क्या है? मनुष्य, और मनुष्य के तौर पर यीशु पूरा मनुष्य है। इम्मानुएल का मतलब 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य, 50-50 नहीं है। परमेश्वर और मनुष्य मिक्स नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इसलिए यीशु बार बार बात जब करता, आप ध्यान से समझना उन बातों को, कभी कहता है मनुष्य का पुत्र, कभी कहता है परमेश्वर का पुत्र। ये क्यों बार बार बोल रहा है? मनुष्य का पुत्र बोले तो 100% मनुष्य, इसलिए वो मनुष्य का पुत्र अपने आप को किन किन बातों में बोल रहा है, उन बातों को जरा ध्यान दें। परमेश्वर का पुत्र क्यों कह रहा है? वो 100% परमेश्वर है। पुत्र क्यों? पुत्र है या पिता खुद है? उसके विषय में लिखा है अनंत काल का पिता, पराक्रमी परमेश्वर। यानी पुत्र क्यों? पुत्र आज्ञाकारिता को दिखाता है, पिता के अधीनता को दिखाता है, पिता के साथ के संबंध को दिखाता है। हमारी तरह पिता पुत्र नहीं है, बल्कि ये जो परमेश्वर का पुत्र अपने आप को कहता है, वास्तव में कौन? परमेश्वर। तो यीशु का जब जीवन या उसके एट्रीब्यूट्स, उसके गुणों को जब हम सीखते हैं, पूरा परमेश्वर है और पूरा मनुष्य है। और कभी भी 33.5 साल के जीवन में कभी भी परमेश्वर ने मनुष्य की सहायता नहीं करी। यानी यीशु जो परमेश्वर है और यीशु जो मनुष्य है, उस परमेश्वरत्व ने, यीशु के परमेश्वरत्व ने यीशु के मनुष्यत्व की कोई भी सहायता, 1% भी सहायता नहीं करी। मनुष्य के तौर पर यीशु ने जो किया 100% मनुष्य ने किया, उसमें परमेश्वर की कोई सहायता नहीं थी। इसलिए लिखा है उसने परमेश्वर होकर भी अपने आप को शून्य कर दिया, दास बन गया, मनुष्य की समानता में हो गया, अपने आप को दीन किया। वो गुण हमने पिछली बार देखा था, यीशु का वो गुण हमने भी क्या करना है। हम तो परमेश्वर नहीं है। मनुष्य के विषय में लिखा है मनुष्य की औकात कितनी है? धूल के समान है।
भाप के समान है, छाया के समान है। मैदान में जो घास है, उस घास में जो फूल लगता है, कितने दिन उसकी शोभा रहती है, उतना ही है इंसान। यानी यीशु ने परमेश्वर होकर भी अपने आप को शून्य कर दिया। परमेश्वर का वो अधिकार इस्तेमाल नहीं किया। क्रूस पर जब चढ़ा दिया गया, लोग जब थूक रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं, जब गालियां दे रहे हैं, जब अपमान कर रहे हैं, तब भी वो परमेश्वर वाले अधिकार को उसने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने आप को दीन कर दिया, शून्य कर दिया। तो परमेश्वर होकर जब उसने शून्य कर दिया, हम तो कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, हम कोई परमेश्वर थोड़ी है ना, हम स्वर्गदूत हैं, हम तो धूल हैं। धूल होकर भी क्या हम अपने आप को शून्य नहीं कर सकते? जब परमेश्वर होकर यीशु ने कर दिया, तो वो पिछली बार हमने देखा था। इस बार यीशु के स्वभाव का अगला गुण पढ़े आगे, इसी का आगे 8 वचन पढ़े। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, हाँ, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हाँ, ये है अगला गुण। क्या रहा? कब तक आज्ञाकारी रहा? मौत तक आज्ञाकारी रहा। यीशु के स्वभाव का अगला गुण है वो आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता में क्या आता है? प्रभु यीशु मनुष्यत्व में, जब वो मनुष्य की बात हम करते हैं, वो 100% मनुष्य है। यीशु अपने मनुष्यत्व में 100% पिता की इच्छा के लिए समर्पित है। 100% किसके लिए समर्पित है? पिता की इच्छा के लिए समर्पित है। और ये कब से समर्पित हुआ? यीशु पिता की इच्छा के लिए कब समर्पित हुआ? सवाल है, कब समर्पित हुआ? देखो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे कब समर्पित हुआ। भजन संहिता 40 अध्याय का 6 से 8 पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 अध्याय का 6 से 8 प्रभु यीशु मसीह पिता की इच्छा के लिए कब समर्पित हुआ? मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। हाँ, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। हाँ, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। हाँ, तब मैंने कहा, हाँ, देख मैं आया हूँ। देख मैं आया हूं। हाँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। पुस्तक में यानी बाइबल जो पवित्र शास्त्र है, उत्पत्ति से लेकर, पहली किताब उत्पत्ति से लेकर लिखा है, मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है। हे मेरे परमेश्वर, हाँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। हाँ, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। कब कह रहा है यीशु ये बात? यीशु ने ये बात कब कही? कब कही प्रभु यीशु मसीह ने ये बात? परमेश्वर का ये वचन जो भजन संहिता में हमने पढ़ा, ये भविष्यवाणी के तौर पर लिखा है, भविष्यवाणी है। और देखो इस भविष्यवाणी को मतलब अनलॉक किया गया है नए नियम में। इस भविष्यवाणी को अनलॉक किया गया। कैसे अनलॉक किया गया है? इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 4 वचन से 7 वचन तक पढ़ेंगे, 4 से 7 तक। क्योंकि ये अनहोना है, हाँ, कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ, इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है। हाँ, कब कहता है? जगत में आते समय कहता है। बलिदान और भेंट तूने न चाही। जो हमने 40 अध्याय भजन संहिता का 6 से 8 पढ़ा है वही है। हाँ? जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हाँ, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ, तब मैंने कहा, हाँ, देख मैं आ गया हूँ। हाँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। हाँ, ताकि हे परमेश्वर, हाँ, तेरी इच्छा पूरी करूं। हाँ, हाँ, इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने ये कब कहा? जगत में आते समय।
मरियम के गर्भ में आने से पहले, गर्भ में आने से पहले उसने क्या तय कर लिया था? हे पिता, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। आई डिलाइट, मतलब वो क्या अपनी स्वतंत्र इच्छा में प्रसन्न है। किस बात से? आने से पहले क्या तय कर रहा है? मैंने अपनी मर्जी नहीं करनी, मैंने पिता की मर्जी अपने जीवन में पूरा करनी है। कब तय कर लिया? जगत में आते समय, जन्म से पहले तय कर लिया। यानी यीशु की शुरुआत किधर नहीं है? मरियम के गर्भ में नहीं है, पहले से है, पहले तय कर रहा है। जगत में आते समय बोलता है, भेंट और बलिदान तूने ना चाहे, होम बलि मेल बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ, परंतु मेरे लिए एक शरीर तैयार किया। शरीर क्यों तैयार किया? ताकि हे पिता, उस शरीर में मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं, और मैं इस बात से प्रसन्न हूं। भजन संहिता 40 अध्याय का 40 अध्याय में ये बात जो अभी हमने पढ़ा, वो बात दोबारा पढ़े तो। भजन संहिता 40 अध्याय, इंग्लिश में पढ़े। आई डिलाइट, जहां वो लिखा है, हाँ पढ़े। I delight to do thy will. हाँ, आई डिलाइट टू डू दाई विल, ओ माई गॉड। आई डिलाइट टू डू दाई विल, यानी इसका मतलब क्या? हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से आनंदित हूं। दैट्स माई प्लेजर, वो मेरा आनंद है। कब? कौन सा आनंद है? तेरी इच्छा मैं पूरी करूं। कब से तय कर लिया? जगत में आते समय तय कर लिया, मैं पिता की इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होऊंगा, मैं पिता की इच्छा पूरी करूंगा। और जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह 30 साल एक परिवार के तौर पर, परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते, उसने वो जिम्मेदारी 30 साल तक पूरा करी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज्ञा देता है 30 साल तक मां बाप के अधीन रहकर क्या करना है? पारिवारिक जिम्मेदारी पूरी करनी है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट आज्ञा देता 30 साल का होकर ही अगला काम कर सकता है। 30 साल का जब हो गया, कहां आ गया? यरदन नदी पर आ गया। कौन है उधर? यूहन्ना बपतिस्मा दाता बपतिस्मा दे रहा है, और ये यीशु पानी में उतर गया, यूहन्ना के पास पानी में उतर गया। क्यों उतर गया? मैंने बपतिस्मा लेना है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो परमेश्वर का अभिषिक्त भविष्यवक्ता है, जो भविष्यवक्ता के साथ साथ व्यवस्था का भी प्रतीक है, जब यीशु को देख रहा है तो क्या दिख रहा है? इसमें कोई दोष, इसलिए कहता है मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास आया बपतिस्मा लेने। यीशु ने कहा अभी तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस तरीके से परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। यानी ये यीशु क्यों बपतिस्मा ले रहा है? लूका 7 का 30 वचन जब हम पढ़ते हैं, उधर लिखा है फरीसियों ने और व्यवस्थापकों ने यूहन्ना से बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के उद्देश्य को अपने विषय में टाल दिया। यानी यीशु बपतिस्मा लेकर क्या कर रहा है? परमेश्वर के उद्देश्य के लिए अपने आप को अर्पण कर रहा है। बपतिस्मा क्यों लिया यीशु ने? वो पापी नहीं था हमारी तरह। उसने क्यों बपतिस्मा लिया? पिता की इच्छा के लिए, उसके उद्देश्य के लिए अपने आप को वेदी में रख रहा है। अगर बपतिस्मा ना ले, क्रूस पर कोई चढ़ा नहीं सकता, कोई दोष निकाल नहीं सकता। यीशु कहता कौन तुम में मुझ में दोष ढूंढ सकता है? उसमें दोष नहीं था। बपतिस्मा क्यों लिया? मेमना के तौर पर तैयार हो रहा है, पिता की इच्छा के लिए अपने आप को अर्पण कर रहा है। और फिर और आगे जब हम देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय उसका 34 वचन, यूहन्ना 4 का 34 जल्दी से पढ़े दोबारा।
यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है हाँ, यीशु ने उनसे कहा कि मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं हाँ, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। उसका काम पूरा करूं। ये क्या है? ये मेरा भोजन है। शैतान जब परीक्षा करने आया, यीशु ने क्या बोला? जब शैतान ने बोला कि पत्थरों से कह दे ये रोटियां बन जाए, यीशु क्या कहता है? मनुष्य रोटी से नहीं, रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। इसलिए कहता है मैं पिता की इच्छा पूरा करने के लिए आया हूं, वही मेरा भोजन है। 17 का 4 भी पढ़े, यूहन्ना 17 अध्याय उसका 4 वचन। यानी यीशु ने अपने जीवन में जो किया उसका सारांश इधर 17 का 4 में लिखा है। यीशु ने अपने जीवन भर जो किया, 3.5 साल की सेवकाई में भी उसने जो किया, इधर उसका सारांश क्या है? जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, हाँ, जो काम है पिता, जो काम करने के लिए तूने मुझे दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। उसे पूरा कर दिया है। मैंने उसे पूरा कर दिया है। उस काम को पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट करी है। यानी यीशु ने अपने जीवन भर अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया, जबकि वो रोबोट नहीं था। रोबोट कोई था कि बटन दबाए और चले। एक बात। दूसरी बात, पूर्ण परमेश्वर भी है और पूर्ण मनुष्य भी है। परमेश्वरत्व ने मनुष्यत्व की 1% भी सहायता नहीं करी। ये जो बोलता है ना, मैंने उस काम को पूरा किया जो तूने सौंपा था, मनुष्यत्व में बोल रहा है। यानी मनुष्य के तौर पर यीशु ने उस काम को पूरा किया जो पिता ने सौंपा था। 1% भी दाएं बाएं नहीं हटा, एक बाल बराबर भी पिता की इच्छा से दाएं बाएं नहीं हटा। पिता की इच्छा के लिए पूरा का पूरा समर्पित रहा। कब तक समर्पित रहा? कब से लेकर कब तक? जगत में आते समय तय कर लिया। और कब तक? फिलिपियों 2 का 8 में हमने पढ़ा है, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यानी जगत में आने के समय से लेकर प्राण देने के समय तक एक ही लक्ष्य है, मैंने पिता की इच्छा पूरा करनी है। यह है यीशु का स्वभाव। हमारे लिए लिखा है, पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 15 वचन। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 15 वचन। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा, इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है, जो जीवित हैं, वे आगे को अपने लिए ना जिए, वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यानी इधर स्पष्ट लिखा है, एक व्यक्ति किसके लिए जिए? किसके लिए जिए? अपने लिए नहीं जिए। किसके लिए? उसके लिए जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा, उसके लिए। एक व्यक्ति बपतिस्मा क्यों लेता है? हमने बपतिस्मा क्यों लिया? एक व्यक्ति बपतिस्मा क्यों लेता है? उधर लिखा है रोमियो की पत्री 6 अध्याय, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हाँ, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यानी जैसे वो मरा। क्यों मरा? क्यों मरा है? क्यों मरा? यीशु क्यों मरा मालूम है? गतसमनी बाग में जब यीशु प्रार्थना कर रहा है, क्या कह रहा है? मत्ती 26 का 42 में लिखा है, अगर ये कटोरा मेरे पिए बिना हट नहीं सकता तो हे पिता, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो।
और कटोरा क्यों पी लिया? पिता की इच्छा के लिए पी लिया। मृत्यु क्यों सह ली? पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए सह ली। पिता की इच्छा क्या थी? मुझ पापी को जीवन दे, मुझ पापी को पाप की गुलामी से छुड़ाए। पिता की वो इच्छा थी। मानव जाति जो पाप में ग्रसित है, पाप में डूबी हुई है, परमेश्वर से दूर है, अनंत काल के लिए नरक की आग में जा रही है, ये मानव जाति पाप की गुलामी से छूट जाए। पिता की यह इच्छा थी और पिता की उस इच्छा के लिए यीशु ने वो कटोरा स्वीकार कर लिया। कटोरा क्या है? मैंने पहले बताया, परमेश्वर के क्रोध का कटोरा है। और जैसे ही कटोरा पिया, यीशु को पकड़ लिया गया। और मालूम है उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी। क्रम से आप पढ़ सकते हैं नए नियम की पहली 4 किताबें, 4 सुसमाचार, क्रम से आप पढ़ सकते हैं उसके साथ क्या क्या हुआ। वो क्या हुआ? परमेश्वर का क्रोध टूट पड़ा। क्यों टूट पड़ा? ये कटोरा जो पिया है, कटोरा 2 चीजों को दिखाता है, परमेश्वर का क्रोध और दूसरा कटोरा पीते ही वो क्या बन गया? यीशु क्या बन गया? पाप बन गया। पाप कैसे बना? हम पापियों का पाप अपने ऊपर उठा लिया। और जब पाप उठा लिया, स्वर्ग को पुत्र नहीं दिख रहा जिसको कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। जब पाप उठा लिया, फिर पुत्र नहीं दिखाई दे रहा। कौन दिखाई दे रहा है? पाप दिखाई दे रहा है। और जब पाप, स्वर्ग को जब पाप दिखाई दे रहा है, उधर हम वो पाप के ऊपर परमेश्वर का वो क्रोध स्पष्ट देख सकते हैं। कैसे भयंकर क्रोध पाप के ऊपर टूट पड़ा। इसलिए ओ यीशु की ऐसी हालत हो गई। पानी मांगा, पानी नहीं मिला। आखिरकार वो पाप जिसने ओढ़ा है, अंदर कौन है? वो यीशु है ना, पुत्र है ना। इसलिए कहता हे पिता, एली एली लमा सबक्तानी, मतलब हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यानी यीशु ने मौत क्यों ले ली? क्यों ले ली? पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। इधर हमने रोमी 6:3 दोबारा पढ़े तो, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हाँ, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसने मृत्यु क्यों सही? पिता की इच्छा के लिए। और हम जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हाँ, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, नए जीवन की सी चाल चले। मतलब यीशु पिता की इच्छा के लिए 100% समर्पित होने के कारण उसने मौत सह ली। फिलिप्पी 2:8 में हमने पढ़ा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। पिता की इच्छा पूरा करने के लिए उसने वो कटोरा पिया। वो कटोरा इसलिए पिया ताकि पिता की इच्छा को पूरा करे, यानी मौत भी सह ली। हमसे भी क्या कहा गया है? क्या तुम जानते नहीं, तुम जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जा रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत का बपतिस्मा लिया है? मौत का मतलब पिता की इच्छा के लिए प्राण दे दिया। मैं और आप भी उसकी मृत्यु की समानता में जुटने का मतलब क्या है? 100% जैसे वो समर्पित रहा, 100% वैसे ही हम भी पिता की इच्छा के लिए समर्पित हों। 100% पिता की इच्छा के लिए जैसे वो आज्ञाकारी रहा, हम भी पिता की इच्छा के लिए क्या रहे?
आज्ञाकारी रहें। मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? हमसे ही कहते हैं। लूका 6 अध्याय उसका 46 वचन, 6 अध्याय, लूका 6 अध्याय का 46 वचन। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हाँ, ध्यान दें जरा, किसको कह रहा है प्रभु यीशु? किसको कह रहा है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु भी क्यों बोलते हो? मालूम है जब प्रभु यीशु जगत का न्याय करेगा उस दिन बहुतेरे कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से इतने बड़े बड़े अचंभे के काम किए। यीशु कहता है मैं उस दिन उनसे साफ तौर पर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें जानता ही क्यों नहीं जानता। इन्होंने अपनी मर्जी पूरी करी, इसलिए इनको मुझे प्रभु कहने का हक नहीं है। आज दुनिया यीशु को प्रभु बोलती है, लेकिन सही मायने में वो कितनों का प्रभु है? वो किसका प्रभु है? यीशु किसका प्रभु है? हमने सीखा था वो एक धनी मनुष्य, सरदार जवान दौड़ते हुए यीशु के पास आया, घुटने टेक कर उससे विनती कर रहा है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? यानी लूका 6 का 46 में वही बात है, तुम मुझे प्रभु क्यों कहते हो? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो? तुम्हें हक नहीं है मुझे प्रभु कहने का। प्रभु का मतलब क्या है? मेरे जीवन का वो स्वामी है। यीशु के साथ हमारा रिश्ता स्वामी और दास का रिश्ता है। स्वामी और दास, दास वही करता है जो स्वामी की आज्ञा है। दास हमेशा अपने स्वामी के इशारे का इंतजार करता है। मेरा स्वामी क्या इशारा करेगा वो मैं करूंगा। इसलिए बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? बपतिस्मा का मतलब क्या है? मैंने बहुत साल अपनी मर्जी पूरी करी, अब और नहीं। अब मैं अपने प्रभु की मर्जी के लिए अपने आप को अर्पण करता हूं। बपतिस्मा का मतलब अपने आप को अर्पण कर दिया। किसके लिए? यीशु की मृत्यु की समानता में एक होने के लिए। और जो यीशु की मृत्यु की समानता में एक हुए, मालूम है इधर स्पष्ट लिखा है, शर्त है, वही क्या भी होंगे उसके जी उठने की समानता में भी जुटेंगे। यानी कौन जी उठेगा? जो वास्तव में जो मरा है। यीशु कैसे मरा? पिता की इच्छा के लिए। यीशु क्यों जी उठा? क्योंकि उसने अपने जीवन भर अंत तक पिता की इच्छा को पूरा किया। मैं और आप भी जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और जो बपतिस्मा लेने का मन रखते हैं, मतलब क्या है उसका? मैंने अपने जीवन में अपनी मर्जी नहीं करनी। मेरा एक प्रभु है जिसको मैंने क्या स्वीकार किया है? प्रभु स्वीकार किया है। मैंने वो करना है जो वो आज्ञा देगा। उससे दाएं बाएं हटना नहीं है। और एक व्यक्ति कब पिता की इच्छा को पूरा कर सकता है? यीशु ने कैसे किया? मैंने बताया, यीशु रोबोट नहीं था कि बटन दबाकर उसको चलाना पड़े। ना परमेश्वर ने मनुष्यत्व की सहायता करी, बल्कि यीशु अपने मनुष्यत्व में 100% पिता की इच्छा के लिए समर्पित था। उसने तय कर लिया। क्या तय कर लिया? उसके अंदर अपनी खुद की इच्छा थी। मनुष्य के तौर पर यीशु के अंदर अपनी खुद की इच्छा थी, परंतु उस खुद की इच्छा को दूर फेंक दिया। कब फेंक दिया था? जगत में आते समय ही अपनी इच्छा को फेंक दिया। यानी
आप परमेश्वर का स्वभाव समझना, परमेश्वर हमें कभी भी फोर्स नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा, हमारा हाथ पकड़कर नहीं खींचेगा कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें, कभी नहीं। परमेश्वर का सिद्धांत क्या है? जैसे यीशु ने अपनी खुद की इच्छा को दूर फेंका और पिता की इच्छा के लिए समर्पित हुआ और पिता की इच्छा को ही पूरा किया, वैसे ही मैंने और आपने भी कैसे पिता की इच्छा को पूरा करना है? अपनी इच्छा को दूर फेंक कर। जब तक हम अपनी इच्छा को दूर नहीं फेंकते, हम कभी भी पिता की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। कभी भी यीशु हमारे जीवन का प्रभु नहीं हो सकता अगर हम अपनी इच्छा को दूर नहीं फेंकते। सिद्धांत है परमेश्वर का, जब हम अपनी खुद की इच्छा को दूर फेंकेंगे तभी हम उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। यानी परमेश्वर कभी भी हमें फोर्स नहीं करेगा, हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा कि हम अपनी इच्छा को दूर फेंकें ना। अगर परमेश्वर हमारी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप करने लगे तो मालूम है किसी ने भी नरक की आग में नहीं जाना था। कितने लाखों करोड़ों अरबों किधर चले गए? नरक की आग में चले गए। क्यों चले गए? परमेश्वर का सिद्धांत है एक व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मालूम है जब एक व्यक्ति पाप करता है, आजकल देखें तो कितने रेप की घटनाएं हो रही हैं, कितने कत्ल हो रहे हैं, कितनी चोरी होती है, कितने अपराध हो रहे हैं। एक व्यक्ति जब बुराई करने की ओर कदम बढ़ाता है, परमेश्वर रोकता नहीं है। अगर परमेश्वर रोके तो कोई पाप करेगा? कोई नरक में जाएगा नहीं अगर परमेश्वर रोके तो। लेकिन यदि परमेश्वर रोके तो वो परमेश्वर है नहीं। क्यों? उसी परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है। उसका सिद्धांत है स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मैंने और आपने यीशु की तरह अपनी स्वतंत्र इच्छा को साइड में रखना है। उसके लिए है वो क्रूस, उसके लिए है वो क्रूस। यीशु जो कहता है यदि कोई मेरे पीछे आए, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। जो अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना चले, वो मेरा चेला। वो क्रूस किसके लिए है? पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं। कैसे मरता है? क्रूस पर अपने आप को टांग कर रखा है। किसको टांग कर रखा है? अपनी इच्छा को टांग कर रखा है। गलाती 5:24 में हमने पढ़ा था पहले, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को यानी शारीरिकता को उसकी इच्छाओं और लालसाओं समेत क्रूस पर टांग दिया है। इसलिए क्रूस है। यानी मैंने और आपने अपनी खुद की इच्छा से अपनी स्वतंत्र इच्छा को छोड़कर पिता की इच्छा को चुनना है। यीशु ने वो किया, मैं और आप करेंगे। फल लाने का मतलब क्या है? यीशु के स्वभाव को प्रकट करना। फिलिप्पी 2:5 में जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। दाएं बाएं नहीं, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसका स्वभाव, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। उसका स्वभाव अंत तक आज्ञाकारी रहा, अंत तक पिता की इच्छा के लिए समर्पित रहा। आया ही इसलिए है, हे पिता, ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से आनंदित हूं। I delight to do thy will, O God, to do thy will. I delight in that. It's my pleasure. क्या हम बोलेंगे? क्या हमारे जीवन में वो आनंद होगा? क्या उसमें हम आनंदित होंगे? किसमें? हम किसमें आनंदित होते हैं? अपनी इच्छा पूरी करके। यीशु कैसे आनंदित हुआ? पिता की इच्छा को पूरा करके।
इसलिए आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या मैं जिसने बपतिस्मा लिया है या मैं जो बपतिस्मा लेने का मन रखता हूं, क्या अपनी इच्छा पूरी करूंगा या पिता की इच्छा को अपनाऊंगा? आइए हम विचार करें, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु ने खुद फैसला किया मनुष्यत्व में। हम ये ना सोचें कि वो परमेश्वर था इसलिए उसने पिता की इच्छा पूरी करी, ना। यीशु के अंदर जो परमेश्वरत्व है, उस परमेश्वरत्व ने कभी भी यीशु के मनुष्यत्व की सहायता नहीं करी। अगर सहायता करे तो वो परमेश्वर नहीं है, वो गड़बड़ी नहीं करता, वो सिद्धांत का परमेश्वर है। हालेलुया। सारी सृष्टि में क्रम है। अपने शरीर के तौर पर हम देखें, शरीर के हर हिस्से में क्रम है, हर अंग में क्रम है, सारी सृष्टि में क्रम है, परमेश्वर के हर एक काम में क्रम है। तो परमेश्वर तो मनुष्यत्व की मदद कैसे कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता। इसलिए यीशु ने अपने आप को अर्पण किया। हे पिता, बलिदान तूने ना चाहे, भेंट तूने ना चाही, होम बलि और मेल बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। मैं आ गया हूं, मेरे विषय में लिखा है स्त्री का वंश आएगा, कुंवारी गर्भवती होगी, मेरे ही विषय में लिखा है। मैं आ गया हूं कि तेरी इच्छा को पूरा करूं। जगत में आते समय वो उसने तय कर लिया, मैंने पिता की इच्छा को पूरा करना है। अंत तक, क्रूस की मृत्यु तक पिता की इच्छा के लिए समर्पित रहा। मैं और आप, हम कैसे? आइए हम वचन को समझकर प्रार्थना करें। हम जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, क्या हम अपनी इच्छा को पूरा करते घूम रहे हैं? परमेश्वर का वचन सवाल उठाता है, क्या तुम नहीं जानते? हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जितने उसकी मृत्यु की समानता में एक हुए हैं, उतने ही केवल वही उसके जी उठने की समानता में भी एक होंगे। आइए हम अपने जीवनों को जांचें। बपतिस्मा लेकर भी मैं क्या करते घूम रहा हूं? क्या मैंने अपनी इच्छा को दूर फेंका है? क्या अपनी इच्छा पूरी करते घूम रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया।